सतगुरु सतगुरु सतगुरु। सबको गाइए पीछे पीछे। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल। पल में कर दे निहाल भजो सद्गुरु ए। पल में कर दे निहाल भजो सतगुरु ए। भजो सद्गुरु 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 ए। भजो सतगुरु 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 ए। गुरु कहते सत ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान। गुरु कहते सत ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान। सुख होता महान भजो सद्गुरु ए। सुख होता महान भजो सतगुरु ए। भजो सद्गुरु 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 ए। भजो सतगुरु 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 ए। गुरु कहते सत ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान। गुरु कहते सत ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान। सुख होता महान भजो सद्गुरु ए। सुख होता महान भजो सतगुरु ए। भजो सद्गुरु 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 ए। भजो सद्गुरु सतगुरु ए। गुरु ज्ञान सूर्य रूप की ज्योति अरूप। गुरु ज्ञान सूर्य रूप की ज्योति उनके नाम से तुमको भजो सद्गुरु ए। उनके नाम से तुमको भजो सद्गुरु ए। भजो सद्गुरु 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 ए। भजो सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु। गुरु खोले तिल द्वारो ब्रह्मांड में पसार। गुरु खोले ओ ब्रह्मांड में पसार। लखी ज्योति अपार भजो सद्गुरु ए। लखी ज्योति अपार भजो सद्गुरु ए। भजो सद्गुरु 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 ए। भजो सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु। देई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद। देई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद। करिए गुरु की उम्मीद भजो सद्गुरु ए। करिए गुरु की उम्मीद भजो सद्गुरु ए। भजो सद्गुरु 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 ए। भजो सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। सदा रहूं संतोष में। धर्म आप दृढ़ धार। आशा एक गुरुदेव की। और नाचित विचार। बंदों गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर
बचाने रवि कर निकलो महामोहतम पुंज जासु बचाने रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सब कोई यहाँ पर सत्संग करने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं यहाँ प्रथम बार ही सत्संग करने के लिए आया हूँ। आप लोग सब कोई पूर्व से ही सत्संग से परिचित हैं, इसलिए कि हमें मालूम हुआ है कि हमारे श्रद्धेय भानु बाबा बहुत वर्षों से यहाँ आकर के सत्संग का प्रचार प्रसार किए और यह भी मालूम हुआ है कि उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग व्यवस्थित किया गया है, यह भी मालूम हुआ है। तो फिर भी सत्संग की महिमा के संबंध में हवा भी आती है बाहर से, कोई दिक्कत नहीं, श्री सद्गुरु। तो सत्संग की बड़ी महिमा सदग्रंथों में ऋषियों ने, मुनियों ने, अवतारी पुरुषों ने, साधु महात्माओं ने बतलाई है। अभी जो पाठ किया गया वेद मंत्र से, हम लोगों का आदि ग्रंथ वेद ही है। कहा गया है कि वेद में प्रत्यक्ष परमात्मा का ज्ञान उतरा है, इसलिए वेद को भगवान की संज्ञा भी दी गई है। जो अभी पाठ सुने होंगे गौर से, उनको स्मरण में होगा, ख्याल में होगा। उसमें आया कि वेद भगवान उपदेश करते हैं, भगवान शब्द आया। और आदि ग्रंथ वेद है, वेद का ही झूठा सारा ज्ञान है। हम लोग जितने भी हैं सब वेद धर्मावलंबी हैं, तो इसलिए उसमें आया वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, मनुष्य मात्र को उपदेश करते हैं, पशु को नहीं। कि हे मनुष्यों, अगर उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तात्विक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहला काम बुद्धि योग करो। बुद्धि योग को सत्संग कहा गया है। वह करो जिसके करने से तुम्हारी बुद्धि परिमार्जित हो जाए, बुद्धि में परिपक्वता आ जाए, ईश्वर संबंधी सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में स्थित हो जाए। इसलिए वेद भगवान कहते हैं पहला काम क्या करो, बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। तो प्रथम तो यह देखना है, यह सत्संग वेद में भी चर्चित है, जो हम लोग का आदि ग्रंथ भी उसमें भी।
और स्वयं वेद भगवान सत्संग करने की आज्ञा देते हैं। यह नई चीज नहीं है, बहुत प्राचीन चीज। संतों के ज्ञान में आया है कि जब से सृष्टि है, जब से संसार बना है, तब से संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। और जब से संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तब से उनका मत है, सत्संग है। और इसीलिए इस सत्संग का नाम भी रखा गया है संत मत। संत मत सत्संग से यह नहीं कि कोई खास संप्रदाय का सत्संग है। इसलिए किसमें किसी, आप आवाज को कम कर, कोई घुमापुरा में और थोड़ा की जाए, इनको है उसको कम कर दी जाए। तो सत्संग की महिमा, भगवान शिव जी जिनका नाम, हाँ ठीक है यही रहा, जिनका नाम श्रद्धा से सब लोग लेते हैं। और भगवान शिव की बड़ी महिमा बतलाई गई है। शास्त्र में आया है कि भगवान शिव जी मनोलय के 1.25 लाख पद्धतियां जानते हैं। इस मन को जो लय किया जाएगा, मन को जो कंट्रोल किया जाएगा, मन को जो वश में किया जाएगा, सो मन को वश करने की 1.25 लाख, 2, 4, 5, 10 को कौन कहेंगे, 1.25 लाख पद्धतियां भगवान शिव के मालूम। कितने बड़े पुरुष हैं, सोचिए। उनके विषय में यह भी कहा गया है कि जितने भी तंत्र मंत्र ओझा गुनी वाला जो मंत्र है, इसके भी जन्मदाता है भगवान शिव जी है। इसीलिए भगवान शिव जी से महापुरुष अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को समझाते हैं, कहते हैं सत्संग की महिमा। क्या कहते हैं? कहते हैं गिरिजा संत समागम सम। पार्वती जी कहते हैं हे पार्वती, सत्संग के समान गिरिजा संत समागम सम, सम माने बराबर। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछो आन माने दूसरा। हे पार्वती, बैठ जाइए, श्री सदगुरु, हे पार्वती, सत्संग की बराबरी का, सत्संग की समानता का, इसके समान संसार में कोई लाभ की दूसरी चीज नहीं है। गिरिजा संत समागम सब ना लाभ कछो दूसरा लाभ नहीं है। अब सोचिए, और इसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो भगवान शिव कहते हैं अपने मुखारविंद से, अपने पर भी नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं? बिनु हरि कृपा न होई सो। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है, परमात्मा की कृपा जीव पर नहीं होती है, तब तक जीव को यह सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई सो। यह नहीं कहते, हम कहते हैं सो नहीं, गावहि वेद पुराण, वेद और पुराण दाता। कितनी बड़ी महिमा है। यह आज की चीज नहीं है, नई चीज नहीं, प्राचीन काल की चीज है। ऋषि मुनि लोग सत्संग करते आए। भगवान शिव का जो वचन अभी आपने श्रवण किया, पार्वती से उन्होंने सत्संग की महिमा सुनाया, सो यह नहीं कैसे उन्होंने कह दिया, सो नहीं। यह भगवान शिव ने तब सुनाया है पार्वती जी को, जब भगवान शिव कागभूषुंडी जी के आश्रम पर से, जो कागभूषुंडी और गरुड़ जी में संवाद चला सत्संग का, जब से आरंभ हुआ तब से और जब अंत हुआ तब अंत तक भगवान शंकर वहां रहे हैं और सत्संग को श्रवण किए। अब सोचने का विषय है कि कागभूषुंडी जी जहां भगवान शिव भी गए सत्संग करने के लिए,
यह जो सत्संग चला, कागज सभी जो गरुड़ जी को सत्संग सुना है, तो किनके माध्यम से सत्संग शुरू हुआ था? आप लोग अवश्य प्रसंग जानते होंगे। जब राम भगवान और लक्ष्मण जी मेघनाथ के साथ युद्ध करने में नाग फांस में बंध गए, धरती पर पड़ गए, बेहोश हो गए। उस समय में नारद जी ने जाके गरुड़ जी को प्रेरित किया। देव पक्ष से नारद जी थे, देव गुरु थे, देवर्षि। तो नारद ने जाके प्रेरित किया, गरुड़ जी इस तरह की बातें बीत गई है, घट गई है, भगवान तीनों लोगों के स्वामी और मेघनाथ के साथ युद्ध करने में नाग फांस में बंध गए, धरती पर बेहोशी अवस्था में पड़े। उनकी इतनी महत्ता बतला करके जो नारद जी ने कहा नाग फांस में बंध गए, चलिए उनको नाग फांस से मुक्ति कीजिए। हम लोग देव पक्ष के हैं, दानव पक्ष इसमें उनको परास्त कर दिया। आपका जाना भी आवश्यक, आप शब्द के शत्रु हैं। हालांकि इस बात को सुन के गरुड़ जी को बड़ी हंसी आई। तीनों लोगों के स्वामी जो होंगे, भला एक साधारण राक्षस के साथ लड़ाई होने में नागफांस में बंध जाएंगे? कैसे ब्रह्म है, कैसे तीनों लोगों की स्वामी है? उनके मन में भाव जग गया, बड़ा हो गया। फिर भी आना था, आए, उनको नागफांस से मुक्त किए। भगवान श्री रामचंद्र जी होश में आए, दोनों भाई नारद जी की, गरुड़ जी की बड़ी बड़ाई की। भगवान तो अंतर्यामी थे, उनके मन की सारी बातों को जानते, समझ ली। तो इसको घमंड भी हो गया, मेरे प्रति भ्रम भी हो गया। उन्होंने बड़ा सम्मान के साथ उनकी विदाई कर दिया। जब गरुड़ जी आए ब्रह्मा जी के पास, नारद जी के पास सारी बातें सुनाई। नारद जी ने कहा, देखिए गरुड़ जी, ये आपको भ्रम हो गया, आपको संदेह हो गया है उनके प्रति। तीनों लोगों के स्वामी ब्रह्म है, ईश्वर है, लेकिन आपको भ्रम हो गया। यह भ्रम आपको दुर्गति को ले जाएगा, इसलिए आप शीघ्रता से जाइए, भ्रम से अपने आप को मुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए, सारी बातों को सुनाए। तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, हे गुरु, वास्तव में ब्रह्म है, ईश्वर है, लेकिन आपको भ्रम हो गया, संदेह हो गया। हमसे अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो चले जाइए महादेव जी के पास। अब गरुड़ जी लेकिन रुकते नहीं थे, जहां कहते थे वहां जाते, चले गए। इनके पास जा रहे हैं शिव जी के पास। शिव जी मार्ग में ही मिल गए, भेंट हो गए। सारी बातें सुनाई। भगवान शिव ने क्या कहा? भगवान शिव ने कहा कि हे गरुड़ सुनो, वे साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं और हमारे इष्ट देव भी हैं। मैं उनकी आराधना करता हूँ, यह भी करता। अब भगवान शिव की बातों को सुन करके कैसे विश्वास नहीं हो? विश्वास तो हो गया, उनकी बात में वो विश्वास कर लिए। लेकिन भगवान शिव से गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, आपकी बातों को सुनकर अवश्य हमको विश्वास हो गया कि वास्तव में ईश्वर के अवतार ब्रह्म है, लेकिन हमारे मन को यह बात जच नहीं रही है, मन में यह बात बैठ नहीं रही है। इसलिए प्रभु, आप कृपा करके हमारे मन के संदेह को, सारे भ्रमों को दूर कर दीजिए, ताकि राम के चरणों में मेरा प्रेम जुड़ जाए। अब यहाँ देखिए भगवान शंकर क्या करते, इसके लिए हम भ्रम से पूरी तरह छूट जाए, मेरा शुभ हो, मेरा कल्याण हो, राम के प्रति मेरी श्रद्धा जग जाए। तो भगवान शिव क्या बतला रहे हैं? भगवान शिव ने यह नहीं कहा कोई यज्ञ करो, कोई जाप करो, कोई तुर्त करो, कोई व्रत करो। इसका उद्देश्य भगवान शिव ने उनको नहीं दिया।
समझा दिया, प्रवचन भी समझा नहीं आती, इससे बाधा होती है। बराबर सुनते होंगे सत्संग में, उसको उसका पालन बैठ। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो देखिए कि भगवान शंकर क्या परामर्श देते गरुड़ जी को। भगवान शिव की वाणी है, कहते हे गरुड़, यह भयंकर रोग तुमको पकड़ लिया है, भड़म की बीमारी, बहुत खराब बीमारी, और संसार में इसकी कोई दूसरी दवाई नहीं, इसके लिए एक ही दवाई है। क्या दवाई बतलाते हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं अपने मुखारविंद से, जो बहुकाल करिए सत्संगा। देखिए सत्संग शब्द जिनके मुख से निकल रहा है, भगवान शिव के मुखारविंद से। जो बहुकाल मना, इसका कोई सीमा इसकी नहीं, बहुत काल सत्संग करना होगा। कहते जो बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हुई मोह भड़म का। मोह जो है, भड़म जो है, इसका अंत होगा कैसे? जब तक सत्संग नहीं सुनिएगा तब तक। तो देखिए सत्संग की क्या आवश्यकता है, क्या महिमा है। और उन्होंने यह भी कहा, मिल्यो गरुड़ मार्ग मोही, मिल्यो गरुड़ मार्ग मोही, तुम तो मार्ग में मिले हो, कवन भांति समझावो। अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु तो सत्संग सुनाइए। भगवान शिव कहते सस्ता बुझते हो, तुम सस्ता बुझते हो, इसके लिए तुमको प्रयास करना होगा, मेहनत करना, जाना होगा। मैं तो नहीं सुना सकता, तब खग जाने खग ही की भाषा। और ये बातों को सुनकर उनके अहंकार का मर्दन करने के लिए भी भगवान शिव कहाँ भेजा रहे हैं? समझ लीजिए, ख्याल मिलाइए। कागभूषणी जी क्या भेज रहे हैं? गरुड़ जी कौन है? कागभूषणी जी कौन? गरुड़ जी सब पक्षी के राजा हैं, और कागभूषणी उनकी प्रजा है। उनके पास बता देंगे, गिरी सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी, ताश कनक में शिखर सुहाए, चाड़ी चाड़ो मोड़े मन भाए, आदि आदि। हालांकि इसका आध्यात्मिक अर्थ अलग है, लेकिन ये बता दे दिए। वो कागभूषण जी के पास चले गए, कहीं रुके नहीं, अपने घर पर भी नहीं गए। उनको तो विरह का मौन लग गया था, विभ्रम हो गया था। जब तक भ्रम से हम छूटेंगे नहीं, अपने डेरा पर भी नहीं चले जाओ। वहां जब गए तो बहुत काल तक वहां सत्संग चला। कागभूषण जी सत्संग सुनाए बहुत काल तक। अब यह भी जान लीजिए, सबको मालूम भी होगा। अब भगवान शिव क्या किया? भगवान शिव जहाँ जा रहे थे कुबेर के यहाँ, इस कार्य से जो मार्ग में गरुड़ जी घटाए, उस कार्य को शीघ्रता से पूरा करके संपन्न करके अब भगवान शिव वहां तुरंत प्रस्थान करके कहाँ चले आए? वही कागभूषण जी महाराज का आश्रम भगवान शिव जी का। सत्संग सुनने के लिए समझ गए कागभूषण जी महाराज साधारण पुरुष नहीं, महान ज्ञानी, महान ध्यानी, महान भक्त है। और बहुत कलात्मक ढंग से सत्संग की व्याख्या करके हरि कथा सुनावेंगे गरुड़ जी को, उसका लाभ हमको भी होगा। तो भगवान से दिया, देखिए उनको कोई निमंत्रण दिए आने के लिए। आज शिव जी गए तो कैसे? हंस की देह धारण करके, मतलब पक्षी बन गए। शिव देव को त्याग दिए, शिव देव नहीं रहे, पक्षी बन गए, ताकि कोई चिन्हे नहीं। आकर के अब पक्षियों के लाट में संग में बैठ करके तब तक सत्संग सुन, जब तक होता था। सत्संग होता था, सुनते थे, अब विसर्जन हो जाता था तो चले जंगल में, घर नहीं जाता। इसीलिए मैंने यह प्रसंग आप लोगों को सुनाया। भगवान शिव ही सत्संग समापन के बाद वो गरुड़ जब मोह से निवृत्त हो गए, छूट गए मोह से, राम के प्रति उनकी सही श्रद्धा जग गई, प्रेम जग गया, राम भक्ति उनके हृदय उमड़ गई। कागभूषण जी के यहाँ से गरुड़ जी अपने निवास के लिए प्रस्थान किए। अब
भगवान सीधे अपना डेरा में गए। तो पार्वती जी पूछती हैं, तो भगवान शंकर ने कहा, गिरिजा संत समागम सम न लाभ पछुआन अभिनो हरि कृपा हो वही। इसीलिए वेद भगवान भी कहते हैं, हे मनुष्य, अगर उस जगत प्रसव करता, जगत प्रसव करता का मतलब क्या होगा? प्रसव शब्द से सब कोई परिचित हैं आप लोग। प्रसव शब्द, कोई माता जब बच्चा को जन्म देती है, हम लोग क्या कहते हैं? आज हम माता ने प्रसव किया है, संतान का को जन्म दिया है, इसको हम लोग जानते हैं। अब भगवान क्या है? किसको जन्म दिए हैं? किसको प्रकट किए? किसको रचे हैं? संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार, स्वर्ग को, नरक को, जितना देखते हैं, धरती, आकाश, वृक्ष, नदी, नाला, जितना देखते हैं, ग्रह उपग्रह, सबकी रचना किसने किया है? प्रभु ने, परमात्मा ने किया है। यह संसार का था प्रभु। जिस तरह से बच्चा संतान माता गर्भ में रहती है, माता उसको जन्म देती, उसको प्रकट कर देती है संसार के सामने, उसी प्रकार भगवान ने इस संसार को प्रकट कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। यही उसकी रचना है। जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी रचना की है, इतना बड़ा संसार बनाया है, हम तो अभी एक ही तल को देखते हैं, स्थूल तल को। स्थूल तल का ज्ञान हम लोगों को है, स्थूल जगत तो गोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्म संसार है, कारण संसार है, महाकारण संसार है, कैवल संसार है, वह सूक्ष्म है, उसको इन आंखों से हम दे नहीं पा रहे हैं। वह भी संत महात्मा लोग का वह प्रमुख कैसा है, तात्विक रूप में प्रमुख कैसा है, अगर उस रूप में जानना चाहते हो तो मूल रूप में प्रभु कैसा है, उस रूप में जानना चाहते हो तो वेद भगवान कहते पहला काम सत्संग। सत्संग करने से क्या होगा? तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ ना। सत्संग जब तक नहीं करेंगे आपको विवेक नहीं होगा, कर्तव्य और कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं होगा। विवेक की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको नहीं होगा। जब भी होगा सत्संग, जब आइए। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न हुए, राम कृपा बिनु सुलभ ना। बाबा कबीर को नहीं रख। बाबा कबीर क्या कहते हैं? बाबा कबीर इस सत्संग में इशारा है, इस निकटता सूचक शब्द, इस अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इशारा कर, इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? कोई लाभ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाबा कबीर को मालूम है। बाबा कबीर कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तुरंत तुरंत सबसे सब परिचित है ना, तुरंत बना एकदम। अभी कर रहे हैं, गुरु से मेल कराता, तुरंत मिलावे शीघ्रता से, गुरु से भेंट करा देगा सत्संग। लोग कहेंगे गुरु से भेंट करा देना मतलब क्या हुआ? बाबा कबीर कहते हैं, गुरु को समझना होगा। गुरु किसको कहते हैं? गुरु किसको कहते हैं? बाबा कबीर ने इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा किया। गुरु नाम है ज्ञान का। देखिए, गुरु किसको कहते हैं? ज्ञान को गुरु कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य ना। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु है, उसमें ज्ञान ही नहीं, इसको क्या कहिएगा? खूब बढ़िया सजावट है, खूब बढ़िया देखने में, रूपवान शरीर है, सब कुछ है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसको गुरु की संज्ञा नहीं। गुरु में ज्ञान की प्रधानता होती है। तो क्या लाभ? जब से सत्संग आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो समझदारी हो रही। जो जानकार है उनको जानकारी यही है, और जो जानकार नहीं है
उनको ज्ञान हो रहा है, जानकारी बढ़ रही है, उनका ज्ञान विकसित हो रहा है प्रत्यक्ष। लेकिन मूर्ख जन, कवि साहब का शब्द देखिए, मूर्ख जन कोई सार न जाने, कैसा शब्द है मूर्ख किसको कहते हैं? अभी हम लोग जितने हैं यहाँ पर, अक्सर लोग मूर्ख किसको कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं ना, जो पढ़ा लिखा था ये मूर्ख है, पढ़ा लिखा मूर्ख है। अब सोचिए, अब कबीर साहब क्या पढ़े लिखे थे? कबीर साहब थे पढ़े लिखे, और वही कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न, सार माने क्या होता है? असलियत, निचोड़, तत्व। मूर्ख जन जो मूर्ख हैं, मूर्ख का आगे अज्ञानी और विवेकी को, पढ़े लिखे हैं जरूर, ये पास है, मेरे पास है, लेकिन विवेक की कमी है, ज्ञान कमी है, तो उसी को मूर्ख कहा गया। पढ़े लिखे लोग ही मूर्ख होते हैं। कभी साहब अनपढ़ थे, नहीं कभी कलम छुए, न कागज छुए, न स्याही छुए, न स्कूल कॉलेज का मुख देखे, लेकिन कबीर साहब को मूर्ख कर सकते हैं। वो लिखा से महान ज्ञानी थे। कबीर साहब की एक वाणी ऐसी है जो कहा गया है, कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोग सूझे। अब आप सुनते हैं ना, कबीर की वाणी बूझ जाए तीनों लोग झलकेगा, कबीर की वाणी बूझे तीनों लोग सूझे। कबीर साहब की कैसी वाणी है? विचित्र सब वाणी है। इसीलिए कबीर साहब महान ज्ञानी थे। और उन्होंने कहा मूर्ख जन कोई सार ना, सार समझा। कहीं जाता हूं नई जगह में, इसका भी एक प्रसंग में कभी कभी सुना देता हूं। सार शब्द है, सारों में गाली भी होता है, सारों में गाली होता है ना, लोग गाली देते हैं कभी कभी, गाँव घर में लोग गाली देते सार शब्द से। एक बाबा थे, जैसे हम यहाँ आए, एक बाबा गांव में सत्संग करने बहुत संख्या में जुटे थे। बाबा भी विचित्र थे, बाबा जो प्रवचन करते उनकी शैली विचित्र थी। कभी इधर देखते थे, कभी इधर, उंगली बड़ी कड़ाई से चमकाते, ऐसे उनकी आदत थी। सत्संग चल रहा था, उनका प्रवचन चल रहा था, लोग बहुत शांत लोग सुन रहे थे। एक टोला पर से जहां से 10-15 सज्जन आए, सत्संग का नाम सुन, चलो चलो सत्संग सुनने के साथ आए। अनपढ़ थे, यहाँ के लोग थे, सीधे सपा के 10-15 की संख्या में आए। वही कोना में मान लीजिए 15 आदमी बैठे। अब बाबा का प्रवचन चल रहा है, यही मूर्ख जन सत्संग की महिमा सुना रहे, तो उसी क्रम में बाबा क्या करते, उधर ही ताकते। 10-15 लोग जाके जो अनपढ़ थे, अनपढ़ लोग अपने को मूर्ख समझते ही हैं। जो पढ़े लिखे अपने को क्या करते हैं, मूर्ख बुझते हैं। वो लोग जैसे बैठे, अब बाबा इसी पंक्ति की व्याख्या कर रहे थे, सो बाबा उधरे ताके, बहुत कड़ी निगाह से देखे ऐसे। और ढंग उनका कहने का था, ऐसा ढंग था। बाबा ने कहा प्रवचन क्रम में, इस सत्संग में लगा कुछ गुस्सा के कह रहे हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने। और उंगली चमका, ताकू किए उंगले, और लोग मूर्ख थे, अपने को मूर्ख पूछते थे। आज में सार शब्द आया, उतनी जानकारी को नहीं थी। जैसे बाबा के मुंह से निकला, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में से 10-15 लोग जो बैठे वो किए थे, चल दिए। सत्संग सुनने वाला है, ऐसे सत्संग होता है। बाबा को टेप के सुनाते हैं, हम लोग मूर्ख हैं, टेप लिए उंगली दिखा के हम लोग को चैलेंज करते हैं, मूर्ख जन कोई सार नहीं जाने, गाली दे दिया।
मामा का ही काम है गाली देना। समझ में बात नहीं, उठ के 15 आदमी चल ही दिए, क्योंकि बाबा तो उन लोग को लेके तो अंगुली चमक उनकी आदत थी, बोलने की शैली थी। चल और उधर से 10-15 लोग आ गए थे। ये लोग फदकते हुए जाते, भनभनाते हुए जा रहे थे यही बात को। उधर से सज्जन आ रहे थे, समझदार थे, विवेकी थे। क्या हुआ आप लोग, क्या दिक्कत हुई, सत्य क्या दिक्कत है सत्संग? अरे जैसे हम लोग बैठे ना, बाबा प्रवचन कर रहे थे, हम लोग को देख के चिन्ह लिया कि ये लोग देहाती आदमी है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है। हम लोग को गाली दे के चुनौती दे दिया। क्या गाली दिया बाबा? अरे बाबा कहते हैं हम लोग को, जैसे देखे उंगली चमका के, कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार कोई सार। लेकिन वो लोग थे जानता, विज्ञ थे। 15 आदमी को समझा के कैसी बस बाबा वाला गाली दे दिए। सार कह दिया। सार का मतलब मुझे सार मतलब असल दिया, निचोड़ तत्व। मूर्ख कहता है, कहा जाता है अज्ञान। आप लोग तो अज्ञान नहीं है, अज्ञान में तो सत्संग में जाते, आप लोग अनपढ़ हैं, मूर्ख तो नहीं है। अगर मूर्ख अनपढ़ को कहा जाता तो 1 नंबर में कबीर साहब आते, पढ़े लिखे नहीं, कलमों नहीं छूते, कुछ महान ज्ञानी थे कबीर साहब, साधारण पुरुष नहीं थे। कबीर साहब के सामने एक प्रसंग और भी करके मैं सुनाता हूँ। एक पंडित जी थे, सुने होंगे, ख्याल हो जाए। उनका नाम था सर्वाजीत। लेकिन माँ जब तक उसको सर्वाजीत नहीं कहती, तब तक वो सर्वाजीत बनने वाला सबको जीत लिया। माता जी के पास आता है, माँ अब तो हम सबको जीत लिए, अब तो हमको सर्वाजीत को उपाधि दे दो। अरे बेटा, सबको तो जीत लिया है जरूर, लेकिन कबीर साहब जो बगल में है उसको जीते हो। सर्वाजीत ने कहा उसको भी जीतना होगा, वो तो महामूर्ख है, कोई पढ़े लिखे थोड़े। नहीं, उसको भी ना जीते नहीं होगा। अच्छा तुम कहती मिला, चले अब कैसे जाते थे? बैल पर करंट लाद लेते थे, इधर लाद जाते थे। करंट को लाद लिए, थोड़ा बहुत लिए, कहा उसको तो मुजावानी हरा देंगे, लेकिन कहीं पाला पड़ जाए, करंट की जरूरी पड़ जाए, चला बड़ा घमंडी, बड़ा अहंकारी। बाबा कबीर अंतर्यामी संत थे, संतन की गति कोई दादू जाने ना कोई। बाबा कबीर ध्यान पर अपने शिष्य, उसका नाम था लोई, को वहां पर व्यवस्थित कर दिए थे। वो आएंगे जाएंगे तो मिलना चाहिए, मेरे समाचार, मेरा कुछ समाचार बताना, पूछते सोई। कबीर वो सर्वाजीत पंडित वहीं पहुंच गया। आप पहुंच के पूछने लगा, कबीर साहब का घर कहाँ है? असंग लोई थी, शिष्या थी और ज्ञानी भी थी। जैसे पंडित जी कहते कबीर का घर कहाँ है, आदर्श तक सभी सुने लाए कबीर का। लोई क्या कहती है, पंडित कबीर का घर कहाँ है? तो सुन लीजिए, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल अब पाँव में टिके पिपील का पंडित लादे बैल। तुरंत जो दोहा बना के तुकबंदी कर उसके तो हो सूरज। अरे ऐसी बात तुरंत दोहा बना ली तुकबंदी के साथ। कबीर का घर शिखर पर, कबीर माने क्या हुआ? कबीर शरीर नहीं, काया के वीर को कबीर कहा जाता है, आत्मा को कबीर की संज्ञा। रज बीरज परसय नहीं, श्वासा नाई शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम। कबीर माने उस कबीर का परिचय दे दी। शरीर कबीर नहीं, हम लोग शरीर का नाम रखे हैं, मेरा नाम है अरविंद, शरीर का नाम, ये नाम जो है भीतर में, हम तो नहीं अरविंद हैं, नहीं शरीर है, शरीर में आए हैं, नाम तो किसी ने रख दिया अरविंद, रखा हुआ नाम, आप अरविंद थोड़े हैं। नहीं, वही दोहा बना के कह दी,
कबीर का घर शिखर पर, शिखर माना उच्च स्थल, सर्वोच्च स्थल। जीव तो आत्मा तो सर्वोच्च स्थल का। बाबा कबीर जो साधना करके अपने आप को वहां पहुंचा के रखते थे, निज धाम में, परम धाम। इसलिए कहा कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गए, सिलहली गए ना छत गली है। पाँव न टिके पिपील का, पिपली का पाँव वहां नहीं टिक पाता है। अब पंडित जी आप जो वहां जाइएगा, कि बैल लादे हैं, पंडित लादे बैल। तब तक कबीर साहब आए, कबीर साहब आए। कबीर साहब ने पंडित जी की बड़ी बड़ाई किया। कहिए पंडित जी, कहिए कहाँ ना हुआ, कैसी कृपा की आप? कहा देखिए न कबीर साहब, ऐसी ऐसी बात है, हम सर्वाजीत हैं, सबको जीत लिए, आप ही जीतने के लिए कसर रह गए। माता जी ने हमको कहा कबीर को जीत लोगे तुम सर्वाजीत हो जाओ, इसलिए हम आपको प्राप्त करने के लिए शास्त्रार्थ करके आए हैं। देखिए आज संतों की वाणी कैसी है, हरिजन तो हारा वाला, जीतन दे संसार, हारा सो सो मेरे जीता जन की। संत लोग हार के रहते हैं। बाबा कबीर इतने बड़े पुरुष थे। कहा पंडित जी, भला आपसे मैं अनपढ़ आदमी शास्त्रार्थ करने लायक हूँ? आप महान पंडित, महान शास्त्र के ज्ञाता हैं, हम तो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है पंडित जी। ना ना, आपसे शास्त्र बड़े खुश, बहुत खुश। ये तो आते के साथ कराइए गए, थोड़ा ग्रंथ ले लिया, ग्रंथ मुझावा नहीं ताजा। माता जी बेकार हमको परेशान की। अच्छा अच्छा, तो पंडित जी कहिए क्या करें आपकी सेवा करता हूं। जो आप हार महसूस कर लिए हैं तो लिखित करना होगा। हम लिखना जानते हैं, आप ही लिखिए, मन मुताबिक लिखिए। हम भले हस्ताक्षर भी नहीं, औंठा कर छाप दें। बहुत खुश, अपने मन से लिखिए। क्या लिखते हैं? मन मुताबिक सर्वाधिक पंडित की जीत और कबीर साहब की हार। लिख जब मने मुताबिक अपना लिख ली, लिख ली, पढ़ के सुना दिया। बाबा कबीर ने कबीर साहब ने उठा कहा अच्छा पंडित जी हो गया, बहुत बहुत गदगद हो गया। वहां पहुंचे, माता जी को बड़ी खुशी खुशी से जीत की बात सुनाए। माता जी ने कहा तो लिखित भी है? कहा हाँ लिखित है, हम अपने से लिखे, उठाकर छाप दिए। पढ़ो, हम अपने से लिखें, पढ़ो। निकाला कागज को, जैसे उल्टाया पढ़ने के लिए, सब शब्द ही उलट गए। क्या हो गया? कबीर साहब की जीत, सर्वाधिक पंडित की हार। दिमागी सर्व हो गया। अरे बेटा क्या हुआ? हम अपने हाथों से लिखे हैं, हो सकता घर पर में लिखने में उल्टा उल्टा तो नहीं होगी, पढ़ने में तो नहीं गड़बड़ी है। दोहरा तेहरा के पढ़ा वही बात। काफी फिर पहुंचे। बाबा केवल तो जानते ही थे। कहा पंडित जी क्या दिक्कत हुई? मत पूछिए, घर पर में लिखने में हमको गड़बड़, हमको लिखना था सर्वाधिक पंडित की जीत कबीर साहब की हाथ से उल्टे लिख दिया। कबीर साहब की जीत, सर्वजीत पंडित की हार। नहीं नहीं, हाँ आपकी हार कबीर है, आप तो जीते पुरुष हैं। फिर सोया की लिखी। जब कागज निकाला लिखने के लिए, सर्वाधिक पंडित ने जब देखा फिर उलट गया, सुलट गया, फिर हो गया सर्वाधिक पंडित की जीत कबीर साहब की हार। ये तो ठीक है ठाक है। कहता आप घर पढ़ा के बढ़िया से पढ़िएगा, जाइए। फिर गया वहाँ, माता जी को सब सुनाया, पढ़ो बेटा। जब पढ़ा न सर्वाधिक पंडित ने, फिर अक्षर उलट गया। कबीर साहब की फेरा लगा। तब उनकी माता जी कहते रे पुत्र, अपने अल्प ज्ञान के अहंकार में तुम भूले हो, डूबे हो, संतों के मन को तुमने नहीं जाना। अरे संतन की गति हुई, दादू जाने ना, जा जा उनकी शरण करो, उससे क्षमा मांगो। फिर आए, अब ज्ञान हुआ, पट्टी खुली। बाबा कबीर को आके नमन किया, प्रणाम किया। बाबा क्षमा करो। बाबा ने कहा जाओ तुम सर्वाजीत हो, लेकिन कबीर को छोड़।
कबीर को छोड़ने का मतलब क्या? संतों को छोड़। तो बाबा कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कैसे पुरुष थे? महान ज्ञानी थे। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी में भी आपने अभी श्रवण किया, पाठ किया गया था कबीर साहब की वाणी का। वेद भगवान तो कह ही रहे हैं, अगर उस प्रभु को स्वरूप तात्विक रूप में जानना चाहते हो तो पहला काम सत्संग करो, ज्ञान होगा, विवेक होगा, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए। इसे इसको कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि को स्वस्थ करो, परिपक्व करो। तो ज्ञान हो गया, क्या करना है? अब उस प्रभु को जानने के लिए लोग संसार में कहते हैं भटकते हैं, दर्शन कहाँ जाते हैं। इस संतों की ज्ञान को सुनिएगा, आपका भटकाव खत्म हो, तो बाद में खोजने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। वेद भगवत कहते हैं इसके लिए क्या करना होगा? दूसरा काम में सुने, पाठ में जो गौर से सुने होंगे, दूसरा काम बतलाते हैं वेद भगवान, मानस योग करो। मानस योग से मतलब क्या हुआ? मन को युक्त करो, मन को जोड़ो। कौन सी में जोड़ो? मानस योग का मतलब हुआ पहला काम प्रभु के वर्णात्मक नाम का मानस जप करो, पहला जप करो। और दूसरा काम जो प्रभु का अवतार हुआ है, उनका जो रूप है, सगुण रूप है, उस रूप का ध्यान करो मन से। मानस योग मतलब क्या हुआ? मानस जप करो, मानस। तीसरा काम भी बतलाएगा। तीसरा काम क्या है? अग्नि की ज्योतियों का योग कर। देखिए वेद में इसकी अग्नि की ज्योतियों का योग, उसको संत मतलब कहते दृष्टि योग। दोनों दृष्टि धारण को, इन क्रियाओं को जो करेगा उसको तात्विक रूप में प्रभु का दर्शन स्वरूप। आज जो ऐसा नहीं किया है ये भी जान लीजिए, वेद भगवान की आज्ञा के मुताबिक जो पुरुष ऐसे ऐसे हुए हैं प्राचीन काल में, दर्शन तो किए, लेकिन इन आज्ञा का पालन नहीं किए, उनको तात्विक दर्शन, परमात्मा का असली दर्शन, निर्गुण दर्शन नहीं हुआ। ये प्रसंग से आपको मालूम पड़ेगा। मनुष्य का काम तवश्य सुने होंगे सब। बाबा लोग आते हैं, बराबर सुनाते हैं, सुने होंगे। इसलिए मैं प्रसंग सुनाता हूं कि इसकी पुष्टि हो जाएगी। मनु और शत्रुता दोनों पति पत्नी दंपति मिलकर के तब आरंभ किया। किस लिए? भगवान के दर्शन के लिए। दर्शन की अभिलाषा थी। जिस रूप का दर्शन करना चाहते थे दोनों पति पत्नी, उस लक्ष्य से उन लोगों ने पति पत्नी दोनों मिलकर के कठोर तप किया। प्रसंग सुने होंगे। अंगूठे पर खड़े हो गए, अब खड़े होकर के तप करना आरंभ करते कितना कठोर तप किया। कितने हजार वर्षों तक अन्न और पानी को उन्होंने किया। इसको गौर से सुनना है। बहुत लोग भटक रहे हैं, लेकिन देखिए उतने कठोर तप करने पर भी भगवान दर्शन नहीं, जैसी अभिलाषा, जिस रूप के दर्शन की अभिलाषा। तब दोनों पति पत्नी ने क्या काम किया? तप को और कठोर कर दिया, कष्टकार। कैसा कर दिया? अन्न जल तो पहले छोड़ ही दिए थे, जो हम लोगों से पार लगने वाला। तब क्या किया था? हवा लेना भी छूट। हम लोग श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, बिना हवा का रहिएगा। उन लोगों ने दम को सांस लिया, भीतर की हवा ने बाहर निकली, ने बाहर की हवा भीतर निकल। कहिए कितना कर? तो हजार वर्षों तब इस कठोर तप के क्रम में नहीं रहा गया, आसन डोल गया। भगवान शिव जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, तीनों देवता कई बार उनके पास आए गए। क्यों आए गए? बारी बारी सा के हे मनु, हे शत्रुपा, दोनों पति पत्नी जो कठोर तप किए हो, इसका त्याग करो। इससे शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, शरीर में हानि उमड़ आएगी। त्याग, जैसे लोग धरना पर बैठते हैं, अनशन करते, आमरण धरना भी करते हैं, लोग आते हैं, बड़े बड़े अफसर लोग
लेकिन उन्होंने अपनी आंखों को नहीं, तीनों देवता है, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी, कहा मैं विष्णु लोक से आया, आंखों को खोलिए, मेरा दर्शन कीजिए, वरदान जिस तक को त्याग दीजिए। अंत में जिस रूप के दर्शन की अभिलाषा थी, आकाशवाणी होती है, पहले सुने होंगे, अर्थ में पढ़े होंगे। आकाशवाणी सुनते ही उनका शरीर जो सूख गया था, तब से हृष्ट हो गया, तो मन प्रसन्न हो गया। अब प्रभु ने संकेत किया कि मैं प्रकट हो रहा हूँ, आपके तप की बदौलत। भगवान थोड़ा विचार कीजिए, भगवान प्रकट, दर्शन हुआ, दर्शन हुआ कि नहीं? क्यों नहीं आता? उन्होंने प्रणाम भी किया, अपने को बड़ा सौभाग्यशाली उन्होंने समझा। अभी विचारें हम लोग थोड़ा ख्याल से, दर्शन जो किया तो कौन चीज से दर्शन किया? सबको कहिएगा आंखों से। आंख से नहीं देखते हैं तो आंख का विषय क्या है? जो सत्संगी हैं, जो दीक्षित हैं, बराबर सत्संग में आते हैं, उनको मालूम आंख का विषय क्या है? रूप। आंख से कौन विषय का ज्ञान प्राप्त करता है? रूप विषय। विषय 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और 5 विषय। रूप का ज्ञान होता है कौन चीज से? आंखों से। शब्द का ज्ञान कान से, गंध का ज्ञान नाक से, स्वाद का ज्ञान जिह्वा से, चमड़ी का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान चमड़ी से। तो उन लोगों ने जो दर्शन किया, इन्हीं आंखों से न दर्शन किया। विचारिए, भगवान का दर्शन किया कि भगवान के रूप का दर्शन हुआ? कौन सी का दर्शन हुआ? भगवान के रूप का दर्शन पाया। और दूसरी ओर आइए तो भगवान राम की वाणी में भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा, हे लक्ष्मण, माया की परिभाषा उन्होंने बताई, वो गोचर जान लगी मन जाई, आसो सब माया जाने हो। क्या मतलब? आपकी 14 इंद्रियों का जहां तक गमन है, 14 इंद्रियां जहां तक गमन करती है, जहां तक का ज्ञान 14 इंद्रियों से हो जाए, सब माया है। माया माने नाशा। माया किसको कहते हैं? नाशवान पदार्थ को माया कहते हैं। इस हिसाब से हम और आप थोड़ा विचार करें। मनु शत्रुपा दोनों पति पत्नी मिलकर जो कठोर तप किया, उसका परिणाम क्या हुआ? कौन सी का दर्शन हुआ? माया का दर्शन, प्रभु का दर्शन हुआ। इसीलिए उस दर्शन से उन लोगों का परम कल्याण नहीं हुआ, मोक्ष मिला, दर्शन नहीं। अब देखिए, दर्शन के बाद फिर क्या होता है? भगवान ने वर देने का वचन दिया, वरदान भी कुछ मांग। आप सोचिए, वरदान क्या मांग रहे हैं? वरदान क्या मांगते हैं? दीजिए। तुलसीदास जी महाराज को प्रभु मांगिए, भगवान ने कहा। तो तुलसीदास जी महाराज ने क्या मांगा? देहि सत्संग। उनको वरदान देने का वचन दिया, तो तुलसीदास जी क्या मांगते? देहि सत्संग, हमको सत्संग। देखिए, यहाँ भी सत्संग की महिमा। भगवान ने कहा क्यों? तो कहते नीच अंग। यह सत्संग हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग करा रहे हैं, कि प्रभु का नीच अंग है। अंग मन होता है शरीर, भगवान का शरीर। और इससे लाभ क्या होता है? तो तुलसीदास जी महाराज भगवान की समक्ष कहते हैं, निज अंग श्री रंग भवभंग। भवभंग में क्या हुआ? भव माने संसार, असंसार से मतलब संसार का दुख, आवागमन, जन्मना और दुख का मूल कारण जन्मना, और इस जन्म मरण के चक्र से यह सत्संग ही जीव को मुक्त कर देता है। तो उन्होंने सत्संग मांगा। देखिए, कठोर तप के भगवान का दर्शन हुआ, उनके सर्वों दर्शन से आकृष्ट होकर के, आकर्षित होकर माया के दर्शन में आकृष्ट। सोचा उन्होंने यह रूप तो अस्थिर रहेगा नहीं, फिर विलीन हो जाएगा, अंतर ध्यान, फिर उनको हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने वरदान मांगा। कैसा वरदान मांगा? विचार किया। कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं, वरदान में हमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दीजिए। पुत्र भी कैसा? जैसा आप हैं देखने में, वैसा ही बेटा हमको होना। शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी।
कैसा बेटा चाहिए? जैसा आप है। सीधे सीधे तो नहीं मानेगा, सीधी सीधी बेटा ने हमको बेटा, सीधे सीधे जैसा आप है उसने बेटा। भगवान मुस्कुरा दिया। भगवान कहते हे मनु, हे सब सुनिए, आप अगर सीधे सीधे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगते तो हम वचन दे देते हैं, आप पुत्र की प्राप्ति भी वचन देंगे तो 9-10 महीना में बेटा आपको हो जाएगा। इतना ही समय लगता है गर्भ धारण करने में के बाद पुत्र की प्राप्ति का महीना में होगा, 9 या 10 महीना में। लेकिन आपने जो यह कहा कि मेरी तरह जैसा हम हैं देखते ऐसा पुत्र चाहिए, तो समझ लीजिए इस सगुण रूप को जब ही धारण करते हैं हम ही धारण करते हैं, दूसरा कोई। तो हमारी तरह बेटा का मतलब यही हुआ कि हम ही आपका बेटा बनेंगे, तब नहीं पहन के जाएंगे आपके यहाँ इस सगुण रूप। तो हम धरती पर जाएंगे जरूर, धरती पर जाना है हमको। क्यों? अहिल्या का उद्धार करना है। उनके पति ने श्राप दिया था, नारद जी ने हमको श्राप दिया है, उनके कल्याण जो हम कुछ ऐसा काम किए उन्होंने श्राप दिया, उस श्राप को मैंने स्वीकार कर लिया है, उनके श्राप को भोग करके भी सठाना है। 2 काम हो गया, राक्षस लोगों का जो अत्याचार बढ़ेगा उसका भी अंत करने के लिए हमको जाना है, और धर्म की स्थापना भी करनी है। इसलिए हे मनो, ये सब काम जो हम जाके करेंगे उसमें अभी बहुत देरी है। राक्षसों का जन्म होगा, अत्याचार बढ़ेगा सब, तब न हम जाएंगे श्री सद्गुरु महाराज, तब न हम जाएंगे। अब उतने समय में जो हम जाएंगे धरती पर तो आपकी आयु खत्म हो जाए, आयु खत्म, उम्र उतनी नहीं है। भगवान जानते थे तब तो बोले उतनी उम्र आपकी नहीं है, तब बीचे में आप मर जाएंगे। इस जन्म में हमारा जैसा बेटा आपको मिलेगा, सब ये स्थिति है। तब तो चाहिए आप ही की तरफ, अब एक काम कीजिए, जब आप हमारी तरफ बेटा आपको चाहिए, आपका हक है, तब तो जितनी उम्र है उतना उम्र बिता करके मरिए, मर जाइएगा, उम्र खत्म है। आज जन्म होगा आपका विद्या, जन्म ले लीजिए, मरिए, जन्मिए, जन्म ना मरना छूटा, जन्मिए मरिए। अगर वो जन्म होगा तो आपका नाम होगा दशरथ। आपकी जो पत्नी है क्या नाम है इसका? शत्रुपा, शत्रुपा नाम है, इसका नाम हो जाएगा कौशल्या, और भी 2 रानियां आपको होगी, भगवान कह दिया। तब हम जो है जब धरती पर जाएंगे, कहीं जब जन्म लेवे करेंगे, किसी का बेटा कह लेवे करेंगे, आपका बेटा बन जाएंगे, आपका वचन भी, मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा, मेरी तरह पुत्र की प्राप्ति देखते। कल्याण हुआ, फिर मरे, जन्मे, दशरथ जी नाम हुआ, भगवान की जन्म दी, कथा सब बड़ी लंबी लंबी है। दशरथ जी का कल्याण हुआ, मोक्ष मिला। कौन दर्शन हुआ? भगवान के स्वरूप दर्शन का स्वरूप दर्शन हुआ कि भगवान की माया का दर्शन। किसका दर्शन हुआ? विचार, भगवान की माया का दर्शन हुआ, आत्मदर्शन नहीं हुआ। आत्मदर्शन साधारण चीज नहीं है। आत्मदर्शन करने वाला सब शरीरों से छूट जाता है, उसका जन्म मरण का जग खत्म हो जाता है। लेकिन दशरथ जी को कितना कष्ट हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राम को जब वनवास होने लगा, दशरथ जी की हालत खराब। राम जब वनवास गए, दशरथ जी राम की विरह में बड़े व्याकुल होकर छटपट करके शरीर त्यागी। सुख हुआ कि दुख, उस दर्शन से कल्याण नहीं होता है। अंत में जमदूत आया उनको लेने के लिए, और ये वाल्मीकि रवाना। जमदूत आया लेने के लिए, दशरथ जी थर-थर कांपने लगे। कौशल्या पूरा के हाथ पकड़ के छाती में लगाते, हे कौशल्या, अब मैं नहीं बचूंगा। कौशल्या भी समझाती हैं, पतिदेव क्यों नहीं बचिएगा, आपको कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज है, कैंसर है, गठिया बात रोग है, टीबी है, कोई बीमारी है? बीमारी तो नहीं है, चिंता कहा करते हैं मैं बचिएगा। आपको तो सिर्फ राम के प्रति शोक, 14 वर्षों के बाद राम जी आएंगे, आप सुधैर्य रखिए। दशरथ जी ने कहा तुमको कुछ मालूम नहीं है,
हमको तो मालूम पड़ रहा है, हम ही पूछते हैं हमारी हालत क्या है, तो क्या है? दशरथ जी ने कहा देखो सामने में, वहां मेरे सामने में जमदूत खड़ा है। उसने मेरे पुरुष के पास जमदूत आ, कितनी पूजा कितना तीर्थ व्रत किए, भगवान का उनके आगमन हो गया और उनके सामने जमदूत खड़ा है और सीधे सीधे खड़ा नहीं है कौशल्या, तुमको झलकता नहीं, हमको दिखाई पड़ता है, हमको ले जाने के लिए उकता रहा है, हमको ले जाने के लिए उकता रहा है। सही कौशल्या जी को नहीं झलकता, वो मरने वाले कोई दरसता है, सबको नहीं झलके। तब क्या हुआ? राम अच्छा हुआ। तुलसीदास जी महाराज को दोहाबद्ध किया है, राम राम कही राम कही, क्या बार हुआ? 3 बार। अब फिर राम राम कही राम 6 बार। तनु परि हरि रघुवर विरह राउ गए सुरधाम। कहाँ गया? दशरथ जी शरीर शरीर कहाँ गए? देवता के स्वर्ग है। स्वर्ग बढ़िया चीज थोड़े है, नहीं जानते हैं जो स्वर्ग जाने लोग मान करते हैं। संत लोग कहते स्वर्ग को बढ़िया चीज नहीं है। राम भगवान स्वयं कहते हैं अपनी प्रजाओं से, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। वहां गए दशरथ। कौन दर्शन हुआ? माया का दर्शन। इसलिए कि वेद भगवान के कथन अनुसार उन्होंने नहीं किया सत्संग, नहीं किया मानस योग, नहीं किया अग्नि की ज्योतियों का जो, नहीं किया शब्द जो। इस सब क्रिया करने से जीव अंदर में जाता है, अंदर में उसकी चाल होती है, अंदर में गति होती है, अंदर में प्रभु तक जाने का रास्ता है। उधर जीव चलता है, सब शरीरों से छूट जाता है, वह आत्म स्वरूप में आकर के तब दर्शन करता है। परमात्मा आत्मा का विषय है। यह काम सबरी की थी, सबरी की थी, सत्संग भी की, मातंग ऋषि से जुक्ति जान को उन्होंने मानस योग भी किया, ज्योतियों का योग किया, शब्द योग किया, सबरी की भक्ति को पढ़ी, 7-8 की 9 किस्म की भक्ति पढ़ ली, सारी भक्ति। इसलिए सबरी सब शरीर से छूट गई। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन वही जहां नहीं थे। हरि के इस पद में सबरी मतलब आत्मा लीन हो दास को लोग के संसार में। 5 भाई पांडवों को भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 5 भाई पांडवों का कल्याण हो गया, पर ही व्रत को नहीं हुआ। और भाइयों की अपेक्षा अर्जुन को तो एक विशेष दर्शन भी भगवान ने कराया। कौन दर्शन कराया? अपने जोग बल से उनको दिव्य दृष्टि दे दिया, अपनी शक्ति से भगवान ने जोग बल से दिव्य दृष्टि दे दिया, और दिव्य दृष्टि से दिव्य माया सूक्ष्म माया का दर्शन करा। टीवी में भी देखोगे विराट रूप का दर्शन, अनचिन्हा रूप कृष्ण का रूप, भगवान कृष्ण का रूप चिन्हा हुआ था। अब विराट रूप में जब भयंकर रूप आ गया, विकराल रूप आया, अर्जुन डर गया, ठेहुनिया पार दिया, खड़ा नहीं रहा और पसीना से लथपथ हो गया। हम एक दिन अपने आश्रम पर थे, अपनी कोठरी से आश्रम लगा के बैठे थे, समझे? एक दिन मेरी एक बच्ची आती थी, बड़ा हमारा समाचार था, हिंदी ही बोलती है। उसकी माता उसके पिता लोग सत्संगी थे। बाजार पर से आ जाए, विद्यार्थी लोगों से पूछे, अब विद्यार्थियों से चुटकी भी ली, कहा बाबा कहाँ है, देखते नहीं है। विद्यार्थी लोगों ने कहा बाबा गए खरकट्टा रुपौली थाना में गाँव है, पूर्णिया जिला में, हम वहाँ बड़ा हुआ खरकट्टा। तो बच्चिया को बोली कि आप कलकत्ता गए हैं, कहने हमको ढूंढिए। विद्यार्थी सब हंसने लगा। तो बच्ची कहती है आप लोग हमको ठगते भी हैं, कोठरियों में होंगे ना बाबा, तो भी आप लोग झूठ बोलते हमको ठगने के लिए, हम अपने से देख लेते हैं बाबा है कि नहीं। जब हम ये कोठरी तरफ आने लगी तो हम क्या काम किए, समझे? हम कपड़ा धोती जो पहने हैं ये, इसको ऐसे उठा के भोग जैसे काम, और दोनों हाथ को ऐसे, आकृति बिगड़ गई।
वो बच्चियां जब उलट के देखती है, अरे राम, बाबा तो नहीं है, लेकिन बाबा का स्थान पर मकुलवा बैठा हुआ है। अनचिन्हारू जो देखे न भड़क भड़क एकदम हृदय से डर गए। दोनों बनावटी ने देखे न भागी, हम तो भीतर से देख लेते, पतली धोती थी। अरे क्या हुआ विद्यार्थी? अरे क्या होगा, जाके देखिए ना, बाबा के सामने मकुलवा बैठा हुआ है। ऐसी ऐसी विद्यार्थी होगा के देखा, लोग हंसी, आप लोग हंसते हैं, बाबा के विषय में मकुलवा बैठ गया, हंसते हैं। आता तक उसको हटा लिया। विद्यार्थी ने उनका अब देखो तो कौन है, तो बुलक के डरे डरे देखती है, अब तो देखिए चिन्हा और अनचिन्ह रूप हो गया। वो कहते अरे राम, आप ही मकुलवा बन गए थे, डर खत्म हो गया, आ गया। भगवान जो विराट रूप का दर्शन कराए, अर्जुन भयभीत, अनचिन्ह ठेहुनिया पर, शरीर पसीनों से लथपथ हो जाता है। जब भगवान दिव्य दृष्टि ले लिए, पूर्व रूप में दर्शने लगे, कृष्ण रूप में चिन्हा हुआ और अर्जुन जाता है। हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, प्रभु यही आप थे, यही आपका स्वरूप है, आप मुझे देखा। भगवान मुस्कुरा देते, कहते अर्जुन वह मैं नहीं था, वो अपने थे। क्या था? कहा मेरी माया थी, मैं नहीं था। अब सोचिए, विचारने विषय, मेरी माया थी, लेकिन दिव्य माया थी। और दिव्य माया का दर्शन दिव्य दृष्टि से होता है, इस तरह चक्षु से नहीं होता है। तुमको दिव्य दृष्टि से लिए दिया। मैं आत्मा हूँ अर्जुन, आप अपना परिचय देते, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं माया नहीं हूँ। मतलब हुआ कि दिव्य दृष्टि कोई प्राप्त कर लेगा, जो दर्शन होगा दिव्य दृष्टि से, वो भी प्रभु का दर्शन, वह माया का दर्शन। भगवान ने कहा अर्जुन, अगर मेरा दर्शन चाहते, मेरा मैं जो बोलता हूँ अंदर में हूँ, आत्मा हूँ, इसके लिए तुमको साधना करके, योग साधना करके आत्मदृष्टि प्राप्त करनी होगी। आत्मदृष्टि से ही मेरा दर्शन होगा, वही मेरा असली स्वरूप होगा। उस दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है। वैसा दर्शन उन्होंने शबरी की थी। मतलब क्या हुआ? मानस जप और मानस ध्यान करने से, मंत्र जप करने से, एक रूप का ध्यान करने से, आप जो चेतन आत्मा है, आप जो प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, आप तो शरीर के बंधन में बंधे हैं, माया के आवरण से आवरणित हैं। जब भी कोई काम कीजिएगा तो माया का काम होगा, आत्मा वाला काम नहीं होगा। आँख से देखिएगा रूप, कान से सुनिएगा शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से स्वाद, चमड़ी से स्पर्श, 5 विषयों का ज्ञान, 5 इंद्रियों से ज्ञान। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसका भी अलग अलग कार्य है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, प्रभु जो है आपका विषय, आप आत्मा है। आप कौन है? आत्मा है, लेकिन आत्मस्वरूप में भी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र परासी, अशो माया बस भय गोसाई बंधु कीर बन के। जब तक आप शरीर से अलग नहीं हो जाइएगा, आप चेतन आत्मा अकेले, तब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी और तब तक परमात्मा का दर्शन आपको। उदाहरण, जिस तरह से दूध में घृत है, दूध में घृत है, लेकिन कोई आदमी चाहे जब दूध में घी है ये है, तो घी निकालने की जरूरी क्या है? दूध में पूरी छाछ लो, कहिए होगा। चूल्हा पर दूध चढ़ा दीजिए, बर्तन में खूब खौलाई आंच दीजिए, दूध खलबल हो रहा है, खौल रहा है दूध। अब पूरियां बेल बेल के देते जाइए, कहिए कभी पूरी का मुंह देखिएगा, पूरी खा सकिएगा, मजा लीजिए, सबको अनुभव है। लेकिन कुछ तो खाइएगा। मैं बराबर कहा करता हूँ, दूध से बनी हुई चीज को लोग अक्सर दूध पिट्ठी कहते हैं। दूध पिट्ठी तो खा लीजिए, लेकिन पूरी का मुंह भी नहीं देखिएगा। तब क्या करना होगा?
जब तक दूध में से घी को अलग नहीं कीजिएगा तब तक पूरी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं नहीं। तो दूध में से घी अलग करने के लिए क्या करते हैं, यही सुना करके अपनी वाणी में विराम दे दूंगा। दूध में से घी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला काम उसको पेड़ते में से पेड़ते हैं तो क्या निकलता है, दो चीज, एक नली से क्रीम और दूसरी नली से महुआ। अब क्या है, महुआ दूध में घी रहा, श्री सदगुरु महाराज की जय, महुआ दूध में घी रहा नहीं, महुआ दूध में घी नहीं रहा, घी कहाँ चलाया, क्रीम में। महुआ दूध खाली हो गया, दूध से रिक्त हो गया, उसको छोड़ दिए, अब क्रीम से मतलब। यहाँ एक बात पर और ध्यान देने का है, क्रीम घी नहीं है, क्रीम में घी है, क्रीम घी नहीं है। अब क्रीम को क्या करते हैं, क्रीम को फिर मथते हैं, फिर मथते हैं, मथते फिर दो चीजें निकल जाती है। कौन कौन चीज है, एक तो मक्खन और दूसरी चीज क्या है, मट्ठा, इसको घोर करते हैं। अब घोर को क्या कर दिए, अलग कर, क्यों, अब घोर में घी नहीं रहा, घी सिमट का गया मक्खन में, मक्खन घी नहीं है, मक्खन में। अब मक्खन को क्या करते हैं, क्रिया बदलती है, लोहिया लेते हैं, चूल्हा पर चढ़ाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसे मक्खन का गोला रखते हैं, ताव लगने से मक्खन पिघल रहा है, काम शुरू हो गया। उसमें भी जो जल का अंश है वह वाष्पित होकर गर्मी पाकर उड़ जाता है। जल उड़ गया ऊपर, जब पूर्ण जल निकल गया तो उसमें घी छड़ छड़ क्या झलक रहा है, पानी उड़ गया गर्मी के कारण। लेकिन घी में एक चीज और है, उसमें एक चीज और है, आप लोग भी जानते हैं, उसका नाम क्या है, दाढ़ी है कि नहीं, दाढ़ी, पेंदी में दाढ़ी है, उसको हम लोग छकना पर छान लिए, घी अलग निचोड़ लिए, दाढ़ी को छोड़ दिए, निचाड़ी। अब घी जो निकल गया, सब जल से, सब माया से घी चेतन है, अलग निकल गया। पूरियां छान के देख लीजिए, छानते जाइए, पूरियां छन जाएगी। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं प्रभु का दर्शन तब होगा जब जिस तरह से दूध में से घी को निकाल के घी अकेले हो गया, उसी तरह आप जो चेतन आत्मा जीव है, शरीर के अंदर में सार आप ही हैं, आप हैं तो शरीर है, आप निकल जाए शरीर धाराशायी हो जाएगा। आप लेकिन फंसे, जिस तरह घी फंसा था, कहाँ फंसा, बहुआ दूध एक, मट्ठा निकल गया दो, पानी वाष्प हो गया तीन, दाढ़ी छान के निकाली चार, ये चार जड़ में घी फंसा हुआ था। उसी प्रकार हम और आप जो जीव हैं, स्थूल एक, सूक्ष्म दो, कारण तीन, महाकारण चार, चार जड़ों में आप जीव फंसे हैं, सब इंद्रियों में उलझे हैं, इसलिए आप फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए संत लोग कहते प्रभु का दर्शन आपको इस अवस्था में, इसी की जिस दूध को मत कर घी निकाल ली, उसी प्रकार संत लोग का इस मस्तिष्क का मंथन, संतों की युक्ति जानकर साधन विशेष के माध्यम से जब ध्यान करने से आप चेतन सब शरीर से अलग, स्थूल सूक्ष्म कारण अंदर विराजता है। अंदर में चलने के लिए ही जप है, ध्यान है, दृष्टि है। इन सारी क्रियाओं को करने से अंदर में जब चलेंगे तो आपका भी छूट जाएगा, स्थूल छूटेगा, सूक्ष्म छूटेगा, कारण छूटेगा, महाकारण छूटेगा, और कैवल्य मंडल जो आपका बीज मंडल है, वहां जब आप जी पहुंचिएगा, सब शरीर से छूट करके वहां आपको अपना ज्ञान हो जाएगा। अभी हम लोग का अपना ज्ञान है नहीं, नाम जो है किसी ने रखा है कि पहले से नाम छपा था पीठ पर, किन्हीं के जन्म में नाम रखा है नहीं। आप नाम है नहीं, रूप है, इसके अंदर आप रहने वाले तत्व हैं। साधन विशेष के माध्यम से जब सभी सब अकेले हो जाए, आपको कैवल्य मंडल में अपना ज्ञान हो। क्या ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, मैं आत्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, हमारे शरीर में कोई, हमको कोई रोग नहीं, हमको नहीं भूख है, नहीं प्यास है, हम ईश्वर, ऐसा ज्ञान तब प्रभु का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर के दर्शन हो जाने से
आत्मा सत्य का संग हो जाएगा, परमात्मा शब्द से ये हो जाएगा एक नंबर का प्रथम। इसको कवि साहब ने कहा, ऊंचा मल अगम जहाँ संत समागम हुई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन ना। मतलब सब शरीर से आप छूट के प्रभु धाम चले गए, इस सब शरीर स्थूल सुख के कारण छूट गया। यही बंधन है, इसी बंधन का बंध है, इसी बंधन जन्म मरण होता है। उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद आपका जन्म का जन्म। तो अभी के सत्संग समय के मुताबिक